हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन इसके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के विषय में बारीकी से अध्ययन करने जा रहे हैं, जिससे टीटी, सीटीटी, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में एक या दो नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बाल विकास के सिद्धांत के विषय में आओ चलो अध्ययन करते हैं। आयु के अनुसार बालकों में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत बाल विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। बाल विकास से संबंध महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला सिद्धांत है परस्पर संबंधता का सिद्धांत। बाल विकास से संबंध विभिन्न तत्व यथा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि परस्पर संबंध है। इनमें से किसी एक में होने वाला विकास सभी तत्वों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत दूसरा सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत। एक बालक की बुद्धि और विकास की गति को देखते हुए उसके आगे बढ़ने की दिशा एवं स्वरूप के विषय में पूर्वानुमान किया जा सकता है। इसी प्रकार बालक की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे की मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तीसरा सिद्धांत है विकास का सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले सामान्य क्रियाओं के दर्शन होते हैं, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं का स्थान होता है। उदाहरण, प्रारंभिक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये क्रिया उसकी आंखों और वंशसूत्र आदि पर निर्भर करता है। कहां पर? आंखों और वंशसूत्र आदि पर निर्भर करता है। सीमित हो जाती है। भाषा विकास के क्रम में बालक सबसे पहले सामान्य शब्द सीखता है, इसके बाद वह विशेष शब्द सीखता है। चौथा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया दिशा व्यक्ति वंशानुगत वातावरण कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैकल्पिकता के अनुरूप होता है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। कोई भी एक बालक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। विकास के इसी सिद्धांत के कारण ही कोई बालक अत्यंत मेधावी, कोई बालक सामान्य तथा कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। छठवां सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकृत करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं के इकट्ठे रूप से प्रयोग ले लाना सीखता है। उदाहरण, एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। वृद्धि एवं विकास की गति की दर में असमरूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति सदैव एक समान नहीं होती। शैशवावस्था के शुरू में वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इस प्रकार स्पष्ट है कि वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी भी अवस्था में यह गति एक जैसी नहीं रहती। तो दोस्तों, यह रहे विकास की सिद्धांत। बालक में किस प्रकार की अवस्थाओं में सिद्धांत का परिवर्तन होता है, कौन कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, इनके विषय में आज चर्चा करते हैं।
किया है। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।